तो दोस्तों ये है अंजलि कुमारी जी के पिताजी। ये है उनका आईडी अंजलि कुमारी जी का और उनके पिताजी हैं। और कितना दिन पहले आप हमसे मिलने आए थे? 10-15 दिन पहले मिलने आए थे। हाँ, 10-15 दिन पहले मिलने आए थे। तो इनके आईडी में ना 52,000 फॉलोवर्स है और इनका कंटेंट मोनेटाइजेशन खुला हुआ था। लेकिन इनके आईडी में इशू था, मतलब कि वीडियो पे स्ट्राइक वगैरह पड़ा था, कॉपीराइट वगैरह सब पड़ा था और इनका डॉलर नहीं बन रहा था। तो सभी चीज हम इनको अच्छा करके दिए, मतलब सब कुछ ठीक करके दिए। बोले थे 10-15 दिन काम कीजिए, उसके बाद आपका आईडी ग्रो कर जाएगा। तो अभी दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं कि 10-15 दिन के अंदर में इनका आईडी कितना ग्रो किया है और सब कुछ आप लोगों को दिखाते हैं कि 10-15 दिन के अंदर में कितना आईडी ग्रो किया है और कितना डॉलर बना है और कैसे इनका हम बैंक डिटेल जोड़ते हैं। पे आउट जो होता है वो भी आप लोगों को जोड़ के दिखाएंगे कि कैसे फेसबुक में पे आउट जोड़ा जाता है। तो चलिए सब कुछ आप लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं, आप लोग समझिएगा। तो दोस्तों ये है इनका आईडी और इनके आईडी में चल के देखते हैं कि 10 दिन के अंदर में इनका कितना ग्रो हुआ है। चलिए इनके हम डेस्कटॉप मोड पे आ जाते हैं। जैसे ही डेस्कटॉप मोड पे आएंगे दोस्तों, इनका कंटेंट मोनेटाइजेशन है। कंटेंट मोनेटाइजेशन में हम आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 दिन के अंदर में कितना ग्रो किया है आईडी। देखिए जिनके आईडी पे 2-4 डॉलर बना था, लेकिन 10 दिन के अंदर में आप देखिए कितना $195 बन गया है। तो मतलब अगर आपके आईडी में दिक्कत होता है तो आप कंटेंट मोनेटाइजेशन से पैसे नहीं कमा पाएंगे। इसलिए पहले अपना आईडी साफ रखिए, उसके बाद ही आप कंटेंट मोनेटाइजेशन से पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इनका बैंक डिटेल डालना है, फटाफट इनका बैंक डिटेल डाल लेते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं कि अगर आपका पे आउट में पैसा आ जाता है $25 से ज्यादा, उसके बाद आप कैसे पे आउट बना सकते हैं अपना फेसबुक का पे आउट। तो चलिए आप लोगों को डिटेल में समझाते हैं और बताते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं पे आउट में। पे आउट में आने के बाद आपको कितना स्टेप दिख रहा है दोस्तों, ऊपर में देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 लगभग 5-6 स्टेप हैं। तो इसको हम बारी बारी पूरा करते हैं और क्या क्या कहाँ पे डालना होता है आप लोगों को डिटेल में बताते हैं। तो सबसे पहले मैं इनका नाम डाल लेता हूँ और इनका सरनेम डाल लेता हूँ और इनका जन्म तिथि डाल लेते हैं। और यहाँ पे तो हमारा इंडिया पहले से आया हुआ है। तो चलिए इनका नाम, सरनेम और जन्म तिथि डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो इनके आधार कार्ड में सेम नाम है वो सेम नाम हम डाल चुके हैं। देखिए ऊपर में यहाँ नाम है और यहाँ देखिए सरनेम है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे इंडिया हमारा कंट्री पहले से आया हुआ है। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट करते हैं फट से। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडिया पहले से आया हुआ है और यहाँ पे आपको क्या करना है आप देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन हो जाता है, बिजनेस प्रकार में आपको बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है। तो इस पे आपको टाइप करना है। यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको किसी भी ऑप्शन पे टाइप नहीं करना है, सबसे ऊपर वाला देख सकते हैं इंडिविजुअल, इस पे आपको करना है। देखिए ये आपको कर देने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, इंडिविजुअल पर रहने देना है। आगे आने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन खुल रहा है। यहाँ देखिए नाम है इनका देखिए मिडिल नेम है, तो मिडिल नेम इनका नहीं डालना है क्योंकि मिडिल नेम इनका नहीं है, सिर्फ इनका नाम है और इनका सरनेम है। तो यहाँ पे सरनेम है, यहाँ पे जन्म तिथि है, यहाँ पे देखिए मुख्य पता बता रहा है। मतलब हमारा जो आधार कार्ड में जो पता होता है आपके गांव देहात अपने शहर का जो पता होता है वो पूरा यहाँ पे आपको फिल करना है। अपने आधार कार्ड का जो पता है आधार कार्ड में देख के आप डाल लीजिए। यहाँ पे हमको शहर डालना है, तो शहर जैसे कि मेरा नवादा जिला हुआ तो नवादा जिला हम नवादा यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे दिख रहा है राज्य, तो यहाँ पे हमको बिहार राज्य हमारा है तो हम बिहार चुनेंगे। देखिए यहाँ पे बिहार है, बिहार किधर गया, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए बिहार है तो हम बिहार इसको टाइप करेंगे। देखिए बिहार आ गया। यहाँ पे पिन कोड है तो हमारा बिहार का जो पिन कोड है वो यहाँ पे हम डालेंगे। जैसे आपका मान लीजिए दिल्ली है, मुंबई है, चाहे कुछ भी है, तो वहाँ पे आप उसका एक पिन कोड होता है वो डालना है। यहाँ पे आपको नीचे देखिए नंबर डालना है, यहाँ पे नीचे देखिए नंबर डालना है। अगर आपका ईमेल एड्रेस है तो आप ईमेल एड्रेस भी यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ईमेल एड्रेस है, इसमें आप ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए पैन नंबर है, पैन कार्ड में जो आपका नंबर होता है, पैन कार्ड का नंबर होता है 10 या 9 डिजिट का होता है, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे पेन नंबर जहाँ पे पेन नंबर दिखा रहा है तो यहाँ पे पेन नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे टिक करके सबमिट कर देना है। तो ये इसमें आपको कुछ डालना नहीं है। चलिए हम डालते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये सारा कुछ डालने के बाद यहाँ पे आगे जाने का ऑप्शन ओके हो जाएगा तो फिर आगे जा सकते हैं। देखिए डिटेल में बता रहे हैं, आपका नाम होना चाहिए। अगर आपका मिडिल नेम है जैसे लक्ष्मण चौहान कुमार है तो आप लक्ष्मण चौहान यहाँ डालेंगे, कुमार यहाँ डालेंगे। अगर मेरा नाम लक्ष्मण चौहान है तो यहाँ पे हम लक्ष्मण लिखेंगे, यहाँ पे चौहान लिखेंगे, ठीक ना। मेरा जन्म तिथि हो गया, मुख्य पता जो आधार कार्ड का है वो यहाँ पे डालना है,
शहर मेरा नेवादा है तो नेवादा डालना है। अगर आपका राज्य जो भी है वो डालिए। मेरा राज्य बिहार है तो बिहार हम डाले हैं। आपके राज्य का आपके जिले का एक पिन कोड होता है, यहाँ पे पिन कोड डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पे पैन कार्ड डालना है। तो चलिए डालते हैं, उसके बाद हम आगे आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे सारा ऑप्शन डालने के बाद जैसे हम आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है। क्या है? वायर ट्रांसफर और पेपल ट्रांसफर और यहाँ पे आता है बैंक ट्रांसफर। तो हमको बैंक पे क्लिक करना है। देखिए बैंक पे क्लिक है ना, तो हमको बैंक पे क्लिक करना है दोनों को। नहीं, अगर आप बैंक पे करना चाहते हैं तो बैंक पे कीजिए। अगर वायर ट्रांसफर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, तो पेपल भी आप बना सकते हैं, तीनों आप बना सकते हैं। लेकिन भैया का बैंक है तो हम बैंक पे सीधा सीधी करेंगे। और बैंक में जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट की करेंसी, मतलब हमको इंडियन करेंसी में लेनी है, ठीक ना। और यहाँ पे आपको आएगा OFC कोड आएगा, OFC कोड, और यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट का नंबर, OFC कोड और बैंक अकाउंट का नंबर हमको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए फटाफट फिल करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो OFC कोड होता है ना, OFC कोड, और यहाँ पे OFC कोड डालिए और यहाँ पे बैंक अकाउंट का नंबर डालिए। चलिए फटाफट इसको फिल करते हैं और आगे चल के दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों जैसे ही हम अपना बैंक डिटेल फिल करते हैं, वहाँ पे OFC कोड और अपना बैंक का नंबर जैसे ही डालने के बाद यहाँ पे जैसे ही आगे आएंगे तो आपको टैक्स जानकारी जोड़ने को बोलेगा। सबसे ज्यादा मेन चीज होता है टैक्स जानकारी जोड़ना दोस्तों। यहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका 1 रुपये भी फेसबुक से नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना, चलिए फटाफट आप लोग दिखाते हैं। अपना हम OFC कोड डाल के और बैंक का नंबर डाल के आगे आ गए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, चलिए आप लोग डिटेल में समझिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम टैक्स जानकारी में जैसे ही आते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे हमको टैप क्या करना है। यहाँ पे देखिए नो पे टैप किए हैं, यहाँ पे पढ़ लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे नो पे टैप करना है, एस नहीं करना है, ठीक ना। एस कभी मत कीजिएगा। जैसे ही आप टैक्स जानकारी शुरू होगा आपका तो यहाँ पे बोलेगा अमेरिकन व्यक्ति है या नहीं, तो आपको नहीं करना है, ठीक ना। यहाँ पे भी आपको नहीं करना है। चलिए हम नहीं वाले ऑप्शन पे टिक कर लेते हैं। नहीं वाले ऑप्शन पे जैसे ही टिक करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पे हम जैसे ही इस पे टैप करेंगे आगे वाला पे, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कितना % आप टैक्स कटवाना चाहते हैं, 100% या उससे ज़्यादा या फिर 0%। तो हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ 0% पे टैप करना है, क्योंकि हमको भैया टैक्स के तौर पे 0% देना है। तो 0% करके हम नेक्स्ट पे टैप करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे टैप करेंगे तो यहाँ फिर से हमको देश चुनने का ऑप्शन देगा। तो हम यहाँ पे हम अपना कंट्री चूज कर लेंगे दोस्तों। थोड़ा सा नीचे आइएगा, देखिए यहाँ पे भारत देश है, इस पे हम टैप कर लेते हैं। जैसे ही टैप करेंगे ये ऑप्शन खुल जाएगा, फिर इस पे आप टैप करके आगे आ सकते हैं। यहाँ पे आगे आने के बाद अब मेन चीज यहाँ पे क्या है लिखा, देखिए यहाँ लिखा है हस्ताक्षर, सिग्नेचर टाइप नाम। तो जो नाम आप डाले हैं शुरू में, जो शुरू में आप नाम डाले हैं वही सेम नाम आपको यहाँ डालना है। जो आप जैसे शुरू किए थे बैंक पे आउट बनाना, तो आप जो नाम डाले हैं ना वही सेम नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। तो चलिए फटाफट हम इनका नाम डाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इनका हम सेम नाम डाल चुके हैं। देखिए यहाँ पे नाम है, सेम नाम यहाँ पे हम डाल चुके हैं। चलिए इसको हम टिक कर लेते हैं। यहाँ से टिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, इनका सिग्नेचर टाइप जो नाम था वो मैच हो गया है। फाइनली इनका जो बैंक अकाउंट है, पे आउट है, सब जुड़ गया है। सारा चीज पैन कार्ड, आधार और बैंक डिटेल सारा कुछ जुड़ गया है और इनका एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। चलिए इसको हम क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे एक एरर आता था दोस्तों पे आउट में, देखिए एक एरर आ रहा था कि आपकी कमाई होल्ड पे है, कृपया पे आउट अपना अपडेट करें। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है अब कि आपके पे आउट अकाउंट इनके नाम से है, जिनके नाम से के लिए पे आउट के तरीकों को अपडेट कर दिया गया है। अगर आपके अकाउंट की सुरक्षा के लिए आपकी कमाई 13/2025 तक होल्ड की जाएगी। यानी 13 तारीख का ये टाइम ले रहा है। 13 तारीख के अंदर आप इनका जो बैंक डिटेल है वो वेरीफाई हो जाएगा और इनका जितना पैसा है वो इनके अकाउंट में आ जाएगा। तो चलिए हम 13 तारीख तक वेट करते हैं और इनका आता है कि नहीं है हम देखेंगे।